नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की किताब तज़किरे और सोबतें में से नई शख्सियत के मुतालाती तारुफ़ के साथ हस्ब मामूल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हज़रत बिशर हाफ़ी रज़ी अल्लाहु अन्हु इन्हीं में से अबू नसर बिन अल हारिस अल हाफ़ी रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। बगदाद में रिहाइश इख्तियार कर ली थी और दरअसल मरू के थे और उनकी वफ़ात 227 हिजरी को बगदाद में हुई। बड़ी शान के मालिक थे। हज़रत बिशर हाफ़ी रज़ी अल्लाहु अन्हु की तौबा का वाक़या यूँ है कि एक दिन आप नशे की हालत में घर से निकले। रास्ते में उन्हें एक कागज़ का टुकड़ा मिला। ताज़ीम के साथ उठाया। उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर था। उन्होंने कागज़ के पुर्जे को इत्र से खुशबूदार करके पाक जगह में रख दिया। उसी रात आपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए बिशर, तूने मेरे नाम को खुशबूदार किया और मेरे नाम की इज़्ज़त की। यकीनन मैं तेरे नाम को दुनिया व आखिरत में खुशबूदार करूँगा, यहाँ तक कि जो भी तेरा नाम सुनेगा उसके दिल में राहत होगी। इस पर आपने फ़ौरन तौबा कर ली। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बेशतर आप ही की सोहबत में रहते और आपके अकीदतमंदों में से थे। चुनाचा जब आपके शागिर्दों ने पूछा कि इतने बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीह होने के बावजूद आप एक दीवाने के हमराह क्यों रहते हैं, तो फरमाया कि बेशक शरीयत मैं ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन शरीयत वाले को वो दीवाना ज़्यादा जानता है। इसी वजह से इमाम साहब अक्सर आपसे इस्तदा करते कि मुझे अल्लाह की बातें सुनाएं। आप फरमाया करते थे कि मैं एक मर्तबा ख्वाब में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुआ तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए बिशर, क्या तुझे इल्म है कि तेरे दौर के बुज़ुर्गों से तेरा दर्जा बुलंद क्यों किया गया है? मैंने अर्ज़ किया कि मुझे तो मालूम नहीं। फरमाया, तूने मेरी सुन्नत की इत्तबा की, सालिहीन की खिदमत और ताज़ीम की, अपने भाइयों से खैर खाही की और मेरे सहाबा और अहले बैत को तूने हमेशा महबूब रखा। इन अमूर के बायस अल्लाह ताला ने तुझे ये मर्तबा अता फ़रमाया है। फिर दोबारा जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रा हुसूल सवाब के लिए फ़ुकरा की जो खिदमत करते हैं वो तो पसंदीदा है, लेकिन इससे ज़्यादा अफजल ये है कि फ़ुकरा कभी उम्रा के आगे दस्ते तलब दराज ना करें, बल्कि खुदा ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। किसी औरत ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से ये मसला दरियाफ़्त किया कि मैं अपनी छत पर सूत काट रही थी कि रास्ते में शाही रोशनी का गुज़र हुआ और मैंने उसी रोशनी में थोड़ा सा सूत काट लिया। अब बताइए वो सूत जायज़ है या नाजायज़? ये सुनकर इमाम साहब ने फरमाया कि बीबी, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? उस औरत ने जवाब दिया कि मैं बिशर हाफ़ी की हमशीरा हूँ। इमाम साहब रो पड़े और फरमाया कि वो सूत तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। तुम हज़रत बिशर हाफ़ी की बहन हो जो अहले तक़वा हैं और तुम्हें अपने भाई के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, जो मुश्तबा खाने पर अगर हाथ बढ़ाते तो हाथ भी उनकी पैरवी नहीं करता था। आप फरमाते हैं कि जो शख्स ये इरादा करे कि वो दुनिया में अजीज़ और आखिरत में शरीफ हो, उसे 3 बातों से बचना चाहिए। एक ये कि वो किसी से सवाल ना करे, दूसरे ये कि किसी का जिक्र बुराई से ना करे, तीसरे ये कि वो किसी का मेहमान ना हो, क्योंकि जिसे अल्लाह की मार्फत होगी उसे मखलूक की एहतियाज ना होगी, इसलिए कि खलक की एहतियाज अदम मार्फत इलाही की दलील है। आप फरमाते हैं कि हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनके नेक अमाल पहाड़ जैसे थे, मगर फिर भी वो लोग मगरूर ना थे, और तुम ऐसे हो कि तुम्हारे पास अमाल भी नहीं और इसके बावजूद तुम मगरूर हो। हज़रत बिशर बिन अल हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 40 साल से मुझे भुना हुआ गोश्त खाने की ख्वाहिश है, मगर अभी उसकी कीमत साफ़ नहीं हुई। किसी ने हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि रोटी किस से खाते हैं? जवाब दिया कि आफ़ियत याद करके उसी को सालन बना लेता हूँ। एक शख्स ने हज़रत बिशर हाफ़ी से मज़कूरा बाला किस्सा बयान किया
تو حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حلال روزی اسراف کی متحمل نہیں ہوتی۔ کسی نے حضرت بشر کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اے بشر، تمہاری جو قدر و منزلت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے، اس کا شکر تو انگاروں پر سجدہ کر کے بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔